हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक है। वी हैव ओनली 4 to 5 months, right? So now the time is for the revision, right? So one is the very good thing, like Vision, that Vision providing you the quick study material, QRM document, right? I visited to the विजन वेबसाइट। वहां पे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। दैट इज द वेरी गुड डॉक्यूमेंट, लाइक वेरी रिच इन कंटेंट, जिसको पढ़कर आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। एंड आई फाइंड आउट दैट इज वेरी कंपैटिबल फॉर आवर प्रीलिम्स, राइट? सो व्हाट आई थिंकिंग दैट लेट्स डू द रिवीजन विद द quick QRM documents, right? So we have a QRM documents and we start our revision from the subject ancient and medieval. इसमें हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग फॉर द पार्ट वाइज लाइक क्यों एंशियंट एंड मिडिएबल की भी हम स्टार्ट करेंगे प्री हिस्ट्री से, ठीक है? तो ये टॉपिक वाइज है, जितने भी आपको कंटेंट मिल रहे हैं वो ये टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज कंटेंट को जब हम रिवाइज करेंगे तो चीजें और आसान हो जाएगी। जितने हम ब्रेक डाउन कर देंगे सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज में, वो चीजें और इजी हो जाएगी। और ये ऑलरेडी अवेलेबल है डेटा, रिसोर्स के अंदर आप जाओगे विजन के वेबसाइट पे, तो रिसोर्स के अंदर ये डेटा सारे अवेलेबल है, आपने बस पढ़ना है, ठीक है? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने विजन से इन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किए हैं और मैंने ट्राई किए हैं कि इसके थ्रू आप इसका रिवीजन हो सके, राइट? तो ये रिवीजन इसके थ्रू चलो कर लेते हैं। टॉपिक वाइज करेंगे तो ये ज़्यादा इजी और जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशियंट से, एंशियंट मिडिवल से, देन हम लोग आर्ट एंड कल्चर, देन मॉडर्न हिस्ट्री, और देन उसके बाद और सब्जेक्ट्स में हम इंटर करते चले जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे QRM डॉक्यूमेंट्स हैं, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं मॉड्यूल के नेम बताते जाऊंगी आपको। अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल आप रिसोर्स में जाकर वहां से डाउनलोड कर लोगे, और वहां से ये डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट आप रख सकते हो या डाउनलोड करके भी रख सकते हो। एंड दिस इज वेरी गुड फॉर द रिवीजन, ठीक है? तो अगर आपके पास अभी भी नोट्स नहीं है और स्टिल यू आर थिंकिंग कि प्रीलिम्स देना है, एंड आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, बट कैसे दूंगा, ठीक है? बिकॉज नोट्स नहीं प्रिपेयर हुए हैं अभी तक। तो don't worry, आई एम गोइंग टू टीच यू दैट entire data and you can download it from the Vision IS. Okay, so let's start from the ancient and medieval history topic, right? So मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। दिस इज द documents. See, this is the document, right? So ये डॉक्यूमेंट है। प्री हिस्टोरिक से हम लोग शुरू करते हैं। दिस इज द मॉड्यूल 1, है ना? इसलिए मैं बोली कि हम लोग सीरीज से चलेंगे। दिस इज द मॉड्यूल 1, सी, दिख रहा है? चलिए। सो प्री हिस्टोरिक की कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है ना? प्रीलिम्स में डेफिनेशन दे दिया जाता है एंड दे आस्क कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 कौन सा करेक्ट है। ये ऐसा हो जाता है। तो देख लेते हैं कुछ, या फिर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में प्री हिस्टोरिक के डेफिनेशन दे दिए जाते हैं, और उसमें नीचे ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना होता है बीच वन इज द करेक्ट डेफिनेशन। तो अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड का डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज इट, सो इट रेफर्स टू द टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री बिफोर द एडवेंट ऑफ द रिटन रिकॉर्ड्स। जो रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे तब के जो ह्यूमन हिस्ट्री को चीजें बताई जाती है, दैट इज कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक पीरियड, है ना? सो द प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया डेट्स बैक टू द स्टार्ट ऑफ द स्टोन एज। So this is the concrete definition of the prehistoric period. Now come to the next point, that is स्टोन एज इन इंडिया। अ ब्रीफ ओवरव्यू अगर हम देखना चाहें तो हम स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज द पैलियोलिथिक, सेकेंड इज द मेसोलिथिक, एंड थर्ड वन इज द नियोलिथिक, ठीक है? सो पैलियोलिथिक क्या है? पैलियोलिथिक जो है वो हमारा ओल्ड ओल्ड स्टोन एज है। कब से कब तक हम इसको कंसिडर करेंगे? 2.5 मिलियन ईयर्स अगो BCE से 10,000 BCE तक हम इसको कंसिडर करेंगे। दिस इज आर पैलियोलिथिक पीरियड, मतलब ओल्ड स्टोन एज हमारा पीरियड होता है। देन उसके बाद हमारा आता है मिजोलिथिक। मिजोलिथिक मतलब मिडिल, देखिए मिडिल का स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है 10,000 BC से, BCE से 7,000 BCE जो होता है वो हमारा होता है मिडिल स्टोन एज, दैट इज कॉल्ड मिजोलिथिक पीरियड, राइट? एंड द लास्ट वन इज द नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक अगर आपको नहीं नहीं याद हो रहा तो एन से न्यू, एन से नियोलिथिक, ठीक है? एम ई से मिड, मेसोलिथिक, और एम से मिडिल।
तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नियोलिथिक पीरियड जो है वो न्यू स्टोन एज होता है। न्यू स्टोन एज कब से कब तक हम मानते हैं? 7000 BCE से 2000 BCE जो हमारा होता है वो नियोलिथिक एज होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये यहाँ लिखा हुआ है BCE या ईयर कितना से कितना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स में बनते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स को उसी पर्सपेक्टिव से बनाया गया है जिससे कि जितने ज्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को रिव्यू करके, उन सारे क्वेश्चन को रीड आउट करके उसके बाद ही इस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है। सो दैट्स व्हाई दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी रिलेवेंट फॉर योर प्रीलिम्स पेपर, ठीक है। सो देखिए, स्टोन एज इंडिया में अगर हम देखें तो स्टोन एज इन इंडिया मार्क्स द अर्लीस्ट फेज, ठीक है, अर्लीस्ट फेज ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ स्टोन टूल्स। इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पीरियड, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, दैट इज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें पढ़ने को मिल रहा है पैलियोलिथिक के बारे में, हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्या है। अगर हम पैलियोलिथिक की बात करें, ओल्ड स्टोन एज की अगर हम बात करें, ये कैसा था कैसा है, तो इट इज द अर्लीस्ट एंड द लार्जेस्ट फेज ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, right? Spanning from around 2.5 million year ago to 10,000 BCE. So ये पीरियड था इसका। ड्यूरिंग दिस पीरियड अर्ली ह्यूमन डेवलप द बेसिक स्टोन टूल्स। वो ना स्टोन से टूल क्रिएट करते थे, राइट? जो अर्ली ह्यूमन थे वो डेवलप करते थे स्टोन से टूल्स। lived as and they are living as a hunter and gatherers, right? So they lived as a hunter and gatherers and began to adapt their environment, okay. So according to the kind of stone tools people used and the pattern of the climate change, the Paleolithic age in India is divided into three phase. Again अब आप आ जाओ, पैलियोलिथिक को भी फिर तीन फेज में डिवाइड कर दिया गया था बेस्ड ऑन जब पीपल धीरे धीरे अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे थे और इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा था, ठीक है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज दे इन दैट टाइम दे आर हंटर एंड गैदरर्स, है ना, जो शिकार करते थे और उसको गैदर करके ग्रुप में खाते थे। और जब इन्वायरमेंट जो था वो काफी चिल था उस टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग भी इस पैलियोलिथिक एज को डिवाइड किया गया है थ्री फेज में। ना पैलियोलिथिक फेज जो है आपका 2.5 मिलियन ईयर से 10,000 BCE है। इसको अगर आप यहाँ देखो तो अपर पैलियोलिथिक फेज था, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक फेज और लोअर पैलियोलिथिक फेज, राइट। सो लोअर पैलियोलिथिक फेज जो था वो आपका था 2.5 मिलियन ईयर से 10,000 BCE। इसमें आप अगर टूल्स देखोगे तो टूल्स उस टाइम जो थे वो हैंड एक्सेस थे, क्लीवर्स थे, चॉपर्स थे, स्क्रैपर्स थे, एक्सेट्रा। आप इस फिगर देखोगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि कैसे होते थे चॉपर्स या कैसे होते थे स्कैपर्स, हैंड एक्स कैसा होता था, ठीक है। तो ये कुछ तीर तीर जो बना, राइट, तीर धनुष का जो तीर था उसकी तरह ये पत्थर आप देखो तो इसी तरीके से ये नुकीला सा यहाँ और ये तीर की तरह वर्क करने वाला दिख रहा है, राइट। तो इसमें हैंड एक्स है, चॉपर्स है, स्क्रैपर्स होते थे टूल्स में। अगर आप उस टाइम की लाइफ स्टाइल देखोगे तो इट मोस्टली इनकॉम्पसेस विद द आइस एज, ठीक है। आइस एज की एक कार्टून भी आती है, अगर आप देखो तो आइस एज, एक्चुअली द कार्टून नेम इज आइस एज, है ना। तो बेसिकली द कार्टून इज बेस्ड ऑन दिस लोअर पैलियोलिथिक फेज, है ना, कि उस टाइम लोग कैसे थे। सो दे पोर्ट्रेट दैट थिंग्स इन द कार्टून। तो अगर आप वो कार्टून भी देख लोगे आइस एज, या मूवी भी है आइस एज, राइट, तो भी काफी क्लैरिटी हो जाएगी कि ओके दिस इज द थिंग्स। तो लाइफ स्टाइल जो थी वो दे आर पीपल्स वेयर नोमैडिक, हंटर गैदरर्स, प्रैक्टिस द केव ड्वेलिंग, राइट। और अगर हम साइट की बात करें उस टाइम की कौन कौन सी साइट थी लोअर पैलियोलिथिक फेज में, तो भीमबेटका नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स में बार बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। भीमबेटका, अत्रिमपक्कम, सोनम वैली जो अभी इस समय पाकिस्तान में प्रेजेंट है, नागर जूनाकोंडा इन आंध्र प्रदेश। सेवरल साइट हैव बीन फाउंड इन कश्मीर एंड द थार थार डेजर्ट, तो यहाँ पाया गया है।
कुछ नाम जो यहाँ प्रेजेंट है, ये सारे नाम आपके प्रीलिम्स के पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस नाम को याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो 10,000 BC से 40,000 BC का है ये। टूल्स की अगर हम बात करें तो टूल्स वेयर लार्जली बेस्ड अपॉन फ्लैक्स और स्मॉल पीस ऑफ स्टोन। फ्लैक्स, ब्लेड, पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स एंड borers were the tools employed. इन कंपैरिजन टू अदर इंस्ट्रूमेंट द यूज ऑफ हैंड एक्स डिक्रीज। ठीक है, तो हैंड एक्स जो थे वो थोड़े डिक्रीज हो गए थे। अब इस टाइम में यहाँ के जो लोग थे, इनकी जो लाइफ स्टाइल थी, इस टाइम में हंटर गैदरर्स थे, प्रैक्टिस केव ड्वेलिंग थे। बट अब ये नोमैडिक होना शुरू हो गए थे। ठीक है, सो दे आर नोमैडिक हंटर गैदरर्स बन चुके थे। राइट। अगर हम इस टाइम के साइट की बात करें तो बेलन वैली है, बेलन वैली ऑफ लूनी है जो अभी भी राजस्थान में आपको दिखने को मिलेगी। रिवर सोन है, एंड नर्मदा रिवर वैली आपको दिखेगा, भीमबेटका है। पोटवार प्लेटू है जो इंडस और झेलम के बीच में है। केव ऑफ द संघाओ जो नियर पेशावर पाकिस्तान के नियर में है। सो दिस आर द साइट्स विच अवेलेबल इन द मिडिल पैलेयोलिथिक एज। ना, अपर पैलेयोलिथिक की अगर हम बात करें तो अब इसकी टाइमिंग आप देख सकते हो। अब हम आ गए हैं 40,000 BC से 10,000 नियर, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं मेसोलिथिक में, है ना। तो अगर अपर पैलेयोलिथिक की बात करें तो अब इस एरा में ये कैरेक्टराइज हो गया है टेक्नोलॉजिकली एंड टूल इनोवेशन, लार्ज नंबर ऑफ बोन इम्प्लीमेंटेशन एंड इंक्लूडिंग द ब्रून्स, हार्पून्स, पैरलर साइड्स, ब्लेड एंड नीडल्स, ये सारे अब इसमें इंक्लूड होने शुरू हो गए हैं टूल्स में। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल अगर आप देखो तो द लास्ट स्टेज ऑफ द आइस एज ये चल रहा है। ये बिल्कुल अब लास्ट स्टेज है आइस एज का। ठीक है, द पीपल आर नोमैडिक्स हो चुके हैं, हंटर गैदरर्स हैं, बट स्टिल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, बिकॉज दिस इज द वेरी लास्ट फेज। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द मेसोलिथिक फेज, एंडिंग ऑफ द पैलियोलिथिक। राइट। सो अगर हम साइट की बात करें तो देयर इज अ भीमबेटका, सोहन वैली, नवेसा, बेलन वैली। ओनली द केव ऑफ कर्नूल एंड Munchatala, Chittamani, Gevi in Andhra Pradesh have yield bone implementation। तो यहाँ आपको दिख जाएगा, राइट। तो ये साइट्स आप नाम याद रख सकते हो, ये सारे साइट्स के नाम प्रीलिम्स में आ रखे हैं, दैट्स व्हाई दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ठीक है, तो अभी भी आपको याद रखना है, एंड इट इज रिलेटेड टू द अपर पैलियोलिथिक एज। ओके, ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको रिवीजन में, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, दिस इज द वेरी डिटेल थिंग्स, राइट। सो देयर इज अ नो नीड टू टच हियर, बट बिकॉज प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड, इसलिए हम इसको यहाँ कवर कर रहे हैं। डोंट वरी, हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो लास्ट 10 ईयर के हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम जो रिवीजन कर रहे हैं इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, सो दैट कि और क्लैरिटी हो जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हमारे लिए। क्लियर। चलिए आगे का देखते हैं। अगर हम आगे देखेंगे मेसोलिथिक फेज का, तो मेसोलिथिक फेज में अब ये मिडिल स्टोन एज हो गया है। एक्साइटेड बिटवीन दिस इज एग्जिस्टेड बिटवीन द पेलियोलिथिक, दैट इज द ओल्ड स्टोन एज, एंड द न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज। A rise in temperature and a warming of the environment during this time period caused the ice to melt and brought about changes in the flora and fauna. So time period is around 10,000 BC to 7,000 BC. Tools जो use हो रहे हैं, they are very smaller, more refined tools called the microliths. Uh, a microlith is a small stone tool usually made for the flint and chert, and typically a centimeter or so the length and half centimeter wide, and made for the hunting and fishing basically, hunting और fishing के लिए बनाया जाता था। बोन की बात करें नेक्स्ट, अगर हम इस बोन और एंटलर की हम बात करें, बोन एंड एंटलर टूल्स की अगर हम बात करें तो बोन एंड एंटलर्स आर येट अनदर कैटेगरी ऑफ टूल्स यूज्ड बाय द मेसोलिथिक पीपल। ठीक है। लाइफ स्टाइल की अगर हम इस टाइम बात करें मेसोलिथिक पीरियड में, तो पीपल ऑफ दिस एज लिव्ड ऑन द हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग इनिशियली, बट लेटर ऑन दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड द एनिमल।
ठीक है। तो मेसोलिथिक में अब उन्होंने, अभी तक वो आइस एज में थे, हंटर और गैदरर की तरह रह रहे थे। नाउ दे आर यूजिंग, नाउ दे आर स्टार्टिंग फिशिंग ऑल्सो। हंटिंग तो था ही, अब उनका फिशिंग स्टार्ट हो गया है। अब वो फूड को गैदर करना स्टार्ट कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से अब वो डोमेस्टिकेटेड का वर्क भी शुरू करेंगे। ठीक है। सो ये हो गया है अब उनका लाइफ स्टाइल। अगर हम फेमस साइट की बात करें इस टाइम मेसोलिथिक में, सो देयर इज अ बैगोर, आदमगढ़, पंचमरही, भीमबेटका, भागर 2, भागर 3, जो अभी मध्य प्रदेश में है, लेखाइया, भगाइया कोर, सराय, नाहरराय, महादाहा, डैमडाहा, राइट? So these are the things. So give me a 1 minute, guys. Just give me 1 minute. Okay, so guys, we are in the Mesolithic period. So in the Mesolithic period, so we have discussed the lifestyle, we have discussed the famous site also, right? Famous site जैसे आपका बागोर है राजस्थान में, अभी अभी हम लोग देखा भीमबेटका बागोर 2 हम लोग देख लिया। तो ये मैंने लंग लंघनाज जो गुजरात में है ना। सो उत्तर प्रदेश में आपका चौपानी मांडो है, ये आपको उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी चीजें हैं जो फेमस साइट है यहाँ की। नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी ये काफी यूजफुल होंगे, है ना। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट स्टेज हम लोग का है, वो है हम लोग का नियोलिथिक। नियोलिथिक में अगर आप देखोगे तो न्यू स्टोन एज है नियोलिथिक हमारा। ग्रीक वर्ड है न्यू। न्यू मतलब होता है न्यू, है ना। लिथिक मतलब होता है स्टोन। So as a result, the phrase is Neolithic age is designated to the new Stone Age, since it brought about the numerous significant, है ना, changes in man's social life, economic existence. It is also known as the Neolithic Revolution, हम इसको कह सकते हैं। Man, man transient from being a food gatherer to a food producer, है ना। अब वो फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसर में अब आ चुके हैं। So that's why this is we can say that evolution period, right? We can say that this is the revolution, right? So this is the thing. So ये period कब से कब तक का है वो ध्यान रखना है हमने। So it's around 8000 BC to 2000 BCE. Okay, if we are talking about the tools used in this period, so polished stone tools like sickles, right? Sickles, axe, grinder, along with the microlith and bone implemented like a arrowhead, scrapers, needles and borers. ठीक है। तो ये आपको देख सकते हो इस तरीके से अब टूल्स कितने चेंज हो गए हैं, पहले कैसे थे अब कैसे हो गए हैं, है ना। लाइफ स्टाइल की बात करेंगे तो देयर इज अ वेरी सेटल्ड लाइफ। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गए थे, द यूज ऑफ व्हील्स, पॉटरे। आप यहाँ देखो, पॉटरी सब बना के रखा हुआ है। देखो इस फिगर में आपको दिखेगा, दिख रहा है, यहाँ भी देखो ये सब। सो एंड द बिगनिंग ऑफ द अर्ली विलेज लाइफ शुरू हो गई है यहाँ पे। ठीक है। तो इवोल्यूशन हो गया है ह्यूमन बीइंग का। इस आइस एज से अब वो लोग धीरे धीरे अपने आप को सेटल करना शुरू कर चुके हैं। दे आर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द फूड ऑल्सो, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका है ना। अगर यहाँ के हम फेमस साइट की बात करेंगे, सो मेहरगढ़, जो बालूचिस्तान पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ की, मेहरगढ़ आप देख सकते हो। गफ कराल, बुर्ज होम, नोन फॉर द पिट ड्वेलिंग। चिरांद में, बिहार में चिरांद है। अटनूर है आंध्र प्रदेश में। पिकलीहाल एंड ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है। कोल्डिवा एंड महागारा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब भी आप आराम से यहाँ देख सकते हैं, ये सारे साइट्स के नाम है। ठीक है। सो व्हाट अबाउट द कंक्लूजन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक? द कंक्लूजन इज दैट द स्टोन एज in India shows the gradual evolution of the human society from primitive tool used to settle the agricultural communities. The Paleolithic periods marks the dawn of the human culture with the crude tools, followed by the advancement in the Mesolithic and Neolithic periods, where the society became the more organized and involved in early form of agriculture, leading to the foundation of civilization. ठीक है। तो फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन में ये इंटर चल करते चले गए हैं अब हम लोग। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ठीक है, आज हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम नेक्स्ट और टॉपिक करेंगे। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के और मेंस के रिगार्डिंग में।
हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपर्स की कॉपी। ठीक है, उससे हमें काफी आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली किस तरीके के कंटेंट हमने लिखने हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, वी कैन डू दैट थिंग्स ऑल्सो। कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंस कॉपी, जो टॉपर्स की कॉपी है मेंस के लिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, इसके बाद हम कंटिन्यू करते रहेंगे। इसके साथ ही इफ यू वांट मॉड्यूल लाइक कब क्या डिस्कशन होना है, शेड्यूल चाहिए आपको अगर, तो यू कैन मेल मी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, यू कैन यूज दैट ईमेल आईडी एंड सेंड मी योर क्वेरी। इफ यू वांट एनी इंटरव्यू गाइडेंस, राइट, अगर आपको कोई इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए तो यू कैन ऑल्सो टेल मी दैट। ठीक है, आई कैन प्रोवाइड यू द इंटरव्यू गाइडेंस ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।